नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई देगी। जी हां, अमेरिका से ये बड़ी खबर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होगा। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण जो है वो विदेशों में अलग अलग भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा। यानी तैयारियां न सिर्फ भारत में चल रही हैं, भारत में लोगों में उत्साह है, बल्कि इसके अलावा विदेशों में भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक अलग जश्न, एक अलग उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी खबर है कि भारत के साथ साथ अब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर पर जो लाइव प्रसारण है अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का वो होगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश और विदेशों के राम भक्तों को संबोधित करेंगे, वो प्रसारण भी लाइव चलेगा। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किस तरीके से न सिर्फ भारत बल्कि तमाम जो विदेशी कंट्री हैं वो भी अब कहीं ना कहीं निगाहें गड़ाई हुई है राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह पर। और यही वजह है कि ये बड़ी खबर सामने आई है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को न्यूयॉर्क शहर में लाइव टेलीकास्ट उसका किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से भारत के लिए और करोड़ों हिंदुओं के लिए ये बेहद गौरव का पल, एक ऐतिहासिक पल है। और इसको लेकर अब न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर हैं एरिक एडम, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उनसे जब राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर हम न्यूयॉर्क शहर में हिंदू समुदाय को देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये उन्हें जश्न मनाने और अपनी आध्यात्मिकता को ऊपर उठाने का मौका देता है। यानी राम मंदिर का उद्घाटन समारोह न सिर्फ भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए एक अच्छा अवसर है, एक महत्वपूर्ण मौका है, बल्कि न्यूयॉर्क शहर में और अमेरिका में भी जो लगातार प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा पल है, एक गौरव का पल है, एक ऐतिहासिक पल है। उन्हें जश्न मनाने का न सिर्फ मौका ये पल दे रहा है बल्कि अपनी आध्यात्मिकता को ऊपर उठाने का मौका भी ये पल देगा। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी से लेकर समूचे भारत और साथ ही विदेशों में भी लगातार तैयारियां जो हैं वो 22 जनवरी को लेकर जोरों शोरों पर चल रही हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और कई जो कंट्रीज हैं वहां पर मंदिरों में तैयारियां 22 जनवरी को लेकर चल रही हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये कहा था कि 22 जनवरी को वो अयोध्या ना आकर अपने घर में ही रामलला का स्वागत करें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखें और साथ ही दिवाली जैसा जश्न मनाएं, तो उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। लेकिन जैसा कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम ने कहा, को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान का बयान भी सामने आया और उन्हें कहा कि मेयर हिंदू समुदाय से बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में दिवाली उत्सव को देखते हुए पब्लिक स्कूल में हॉलिडे घोषित किया है। दिलीप चौहान ने भारत को राम मंदिर को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं। यानी किस तरीके से न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम जो हैं वो कहीं ना कहीं उतने ही ज्यादा खुश हैं, उतने ही ज्यादा उत्साहित हैं जितना कि हर एक भारतीय है, हर एक राम भक्त है, हर वो हिंदू है जिसने राम मंदिर का सपना देखा और आज वो सपना साकार होने जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान न्यूयॉर्क में माता की चौकी समारोह में शामिल हुए थे और वहीं पर उन्होंने बातचीत करते हुए राम मंदिर को लेकर ये बयान दिया
और साथ ही माता की चौकी देखी, आरती उन्होंने ली, पूजा पाठ करते वो नजर आ रही हैं। कि माता की चौकी शहर के ही गीता मंदिर में आयोजित की गई थी, जहां पर वो आरती करते नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेहद खास पल होगा कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जब रामलला एक भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, हिंदुस्तान में दिवाली जैसी तस्वीर होगी, तो वहीं न्यूयॉर्क शहर में भी टाइम्स स्क्वायर पर लाइव प्रसारण उसका होगा। यानी जय श्री राम के नारों की गूंज वहां पर भी सुनाई देगी, राम के रंग में रंगे नजर आएंगे। इस तरह की कुछ तस्वीर होगी, जो कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि तमाम अलग अलग देशों में जो है लाइव टेलीकास्ट राम मंदिर उद्घाटन का होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत भव्य कार्यक्रम बनाने की तैयारी है। अपने आप में जो ये मंदिर होगा, ये दुनिया के तमाम मंदिरों से अलग होगा, भव्य इसे बनाने की तैयारी है। और यही वजह है कि राम मंदिर के लिए जितनी तैयारी अयोध्या में की गई है, उससे ज्यादा तैयारी देश भर में चल रही है, अलग अलग जगहों पर। और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और साथ ही यूके समेत कनाडा की रामायण सभा समेत सुंदरकांड परिवार, शिकागो के राम भक्तों ने भारत का अपना टिकट भी बुक करा लिया है। यानी 22 जनवरी का इंतजार कब खत्म होगा, इसका इंतजार हर किसी को है। और उसके ठीक बाद अब लोग जो हैं वो राम मंदिर दर्शन के लिए आएंगे, उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने ये खास अनुरोध जो है वो देशवासियों से किया है, हर किसी से किया है कि जो भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करना आना चाहता है वो 22 जनवरी को ना आए। उसके बाद रामलला के दर्शन हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, तो ऐसे में उसके बाद ही वो आए। लेकिन जो विदेशों में लोग रह रहे हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वो जाहिर तौर पर एक दूसरे के संपर्क में हैं और अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। अमेरिका के सुंदरकांड परिवार शिकागो से जुड़े अनुज पुरवार का ये कहना है कि भले ही 22 जनवरी को वो लोग दर्शन ना कर सकें, लेकिन वो अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के 2-3 दिन बाद ही आशीर्वाद लेने के लिए जरूर अयोध्या पहुंचेंगे। तो तैयारियां ना सिर्फ हिंदुस्तान में चल रही हैं, तैयारियां ना सिर्फ अयोध्या में चल रही हैं, जहां 22 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम होगा। और आखिरकार रामलला जो इतने लंबे वर्ष से टेंट में विराजमान है, वो अपने भव्य मंदिर में जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके लिए तमाम वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट जो हैं अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ पूरे देश में और अब ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और कनाडा तक दिवाली जैसा जश्न जो है वो कहीं ना कहीं रामलला के स्वागत में होगा, जिसकी तस्वीर अब ये सामने आई है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का जो टाइम्स स्क्वायर है, वहां पर लाइव टेलीकास्ट राम मंदिर के उद्घाटन का चलेगा। और जाहिर तौर पर पूरा देश ना सिर्फ बल्कि दुनिया भी राम के रंग में, जय श्री राम के नारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।